समन्वय समिति की बैठक आदरणीय राज्यपाल महोदया की अध्यक्षता में हुई, जिसमें उच्च शिक्षा मंत्री उमेश पटेल जी थे। मैं भी उपस्थित था। माननीय रविंद्र चौबे जी उपस्थित नहीं हो पाए। कृषि विभाग के भी विद्यालय हैं। उनमें 2018 में आखिरी जो बैठक हुई थी उसके एजेंडा की प्रतिपूर्ति की जानकारी, उस एजेंडा को पास करने की जो प्रक्रिया होती है उस पर चर्चाएं हुई और जो काम पूरे हो गए थे उनकी जानकारी मिली और जो काम उस एजेंडा के भी अभी तक पूरे नहीं हो पाए थे। 3 बिंदु थे जिसमें कि कार्य अभी कुछ विश्वविद्यालयों में प्रक्रियाधीन है, तो उनकी जानकारी दी गई। उसमें बच्चों की सिक्योरिटी डिपॉजिट जो थी उसके वापसी की भी प्रक्रिया थी। तो हालांकि बताया ये गया कि बच्चों को जो उनका सिक्योरिटी डिपॉजिट है वो तो वापस कर दिया गया है, लेकिन जो नियम बनने हैं वो अभी प्रक्रियाधीन है। स्टाफ हैं, उनके वेतन इत्यादि के संबंध में, उसकी प्रतिपूर्ति के संबंध में माननीय उच्च शिक्षा मंत्री जी ने जानकारी भी दी कि जहां पहले लगभग 12 से 16 करोड़ रुपए उपलब्ध होते थे वर्ष में, वर्तमान सरकार 36 करोड़ रुपए उस मद में उपलब्ध करा रही है और जो भी उसमें राशि में अभी भी अगर कमी आ रही है तो उसके बारे में भी वित्त विभाग से संपर्क करेंगे और आवश्यक राशि की मांग भी करेंगे। साथ ही आहर्ताओं के संबंध में जो यूजीसी के नॉर्म्स हैं कि जो पद हैं उनकी आहर्ता क्या होनी चाहिए, वो कुछ विश्वविद्यालयों ने वो भी अभी तक तय नहीं किया है। तो उसमें भी ये कहा गया कि ये काफ़ी समय बीत गया है, आप आहर्ताएँ यूजीसी की जो मान्य नीतियां हैं उसके अनुरूप आप कर दें। नैक से जुड़ने की जो व्यवस्था है, यूजीसी ग्रांट देता है उन महाविद्यालयों को जिन्होंने कुछ मापदंड पूरे कर लिए हों। उन मापदंडों में काम पहले काफ़ी शिथिल था। 200 से ऊपर हमारे महाविद्यालय हैं, उनमें 16 भी पंजीकृत उसमें नहीं हो पाए थे, उनने वो पैमाने तैयार नहीं किए थे। अब उच्च शिक्षा मंत्री जी के पहल से, विभाग के पहल से करीब 80% संस्थाओं को उस प्लेटफॉर्म पे ले आया गया है कि नैक के मान्यता के लिए वो अब अप्लाई कर सकते हैं और शेष उन्होंने ये भी जानकारी दी कि 6 महीने के अंदर 100% जितनी भी संस्थाएं हैं उनको नैक से एक्रेडिटेशन के लिए भेज दिया जाएगा ताकि यूजीसी के ग्रांट फिर मिल पाएँ। अभी हम उससे वंचित हैं। साथ ही उच्च शिक्षा मंत्री जी ने ये भी जानकारी दी कि पदों के सृजन के लिए जहां कार्रवाइयां 5 साल, 7 साल, 10 साल, 30 साल से रुकी हुई थी, पदों में भर्ती नहीं हुई थी, अलग अलग पदों के लिए उन्होंने भर्ती की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी है। कुछ भर भी दिए गए हैं। पीटीआई थे, ग्रंथपाल थे, अब लेक्चरर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, ये सब के पदों की भर्ती के लिए कार्रवाई चल रही है। सीट्स के लिए मांग आती है तो करीब 15,000 सीट बढ़ा के शासन ने व्यवस्था इस बार नई पीढ़ी के लिए उच्च शिक्षा के लिए उपलब्ध कराई है। साथ ही एक संवेदनशील और महत्वाकांक्षी योजना प्रारंभ करने पे माननीय उच्च शिक्षा मंत्री जी ने विचार अपना रखा कि आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग और विशेष करके अनुसूचित जनजाति क्षेत्र के विद्यार्थियों के लिए स्कॉलरशिप और फेलोशिप, पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद में अगर डॉक्टरेट इत्यादि करना है, इसके लिए क्या 25,000 प्रति विद्यार्थी प्रति माह हम कुछ संख्या के विद्यार्थियों को ले सकते हैं। उदाहरण के लिए अगर 25,000 रुपया प्रति माह हुआ तो साल का ये 3 लाख हो गया। 3 लाख के लिए अगर 100 हमने ऐसे विद्यार्थी चयनित किए तो 3 करोड़ साल का हो गया। तो फेलोशिप के लिए हो सकता है कि 30,000 रुपये प्रति माह लगे, तो 36,000, ये 3,60,000 एक वर्ष का होता है। तो कुछ ऐसे विद्यार्थी जिनको उसमें शामिल किया जा सके, तो कम से कम 100 ऐसे विद्यार्थियों को शासन अपने तरफ से
राशि उपलब्ध कराने पे विचार कर रही है। ये प्रस्ताव वित्त विभाग के पास भेजा जाएगा और अनुमति सहमति के बाद ये एक विशेष संवेदनशील पहल उच्च शिक्षा में ये लागू की जा सकती है। तो माननीय राज्यपाल महोदया ने भी इसमें संतोष व्यक्त किया, सहमति व्यक्त की और ये भी एजेंडा में आज शामिल था। स्वास्थ्य विभाग से जुड़ी हुई बातों में ये आदरणीय राज्यपाल महोदया के एक संवेदनशील पहल से उन्होंने स्वास्थ्य के क्षेत्र में कॉलेजेस को, महाविद्यालयों को, विश्वविद्यालयों को ये निर्देश दिए थे कि आप गांव गोद ले लें और उन गांवों में जाके स्वास्थ्य संबंधी जो व्यवस्थाएं हैं और जो सहयोग आप दे सकते हैं उनको देखें और दिलाने में सहयोग करें। तो एनएसएस के छात्राओं और छात्रों के माध्यम से इन इकाइयों ने गांवों में जाकर सहयोग दिया, वहाँ की जानकारी ली और अपनी ओर से मैंने उनसे यही कहा कि हमारे लिए, स्वास्थ्य विभाग के लिए बहुत बड़ा सहयोग होगा कि अगर आप हमको ये फीडबैक दे सकें कि हम ये मानते हैं कि स्वास्थ्य विभाग से हमने ये व्यवस्थाएं कर दी, लेकिन मैदान में वो उपलब्ध हैं कि नहीं। मच्छरदानी हमने भेज दी, मच्छरदानी वहाँ उपलब्ध है कि नहीं। गर्भावस्था में महिलाओं का 4 बार ANC होना चाहिए, टेस्ट उनका होना चाहिए, हो रहा है कि नहीं। डिलीवरी के समय उनके लिए व्यवस्था उपलब्ध है कि नहीं, कोई कॉम्प्लिकेशन हो रहा है तो है कि नहीं। सुपोषण कुपोषण की क्या स्थिति है, मेल न्यूट्रिशन कुपोषण के माध्यम से और हेमोग्लोबिन काउंट कम होने के कारण शरीर में अनेकों बीमारियां घर कर लेती हैं। तो ये आदरणीय राज्यपाल महोदया ने जो पहल की कि उच्च शिक्षा के इन संस्थानों के माध्यम से हम ये भी पहल करें, ये भी जानकारियां हासिल करें, तो ये बहुत ही सराहनीय कदम हमारी उच्च शिक्षा के संस्थानों ने लिया है। और उन्होंने बताया भी कि कैसे उन्होंने ये काम भी किए, कैसे वैक्सीनेशन ड्राइव में भी उन्होंने सहयोग किया, वैक्सीनेशन के लिए कोरोना के केंद्र भी खोलने में सहयोग किया और आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए भी उन लोगों ने पहल किया। अगर राशन कार्ड है तो वहाँ जाके उन गांवों में कि आपके आयुष्मान कार्ड बने हैं कि नहीं। और ऐसे ही मिले जुले पहल के कारण कुछ दिन पहले ये जानकारी आई थी कि देश में आबादी के अनुपात में सबसे ज़्यादा आयुष्मान कार्ड बनाने वाला राज्य अपना छत्तीसगढ़ था। तो ये एक पैमाने की ये पहल थी, लेकिन हर गांव में इस व्यवस्था को और आगे तक ले जाना, उसमें उच्च शिक्षा की भी शैक्षणिक संस्थाएं एनएसएस जैसे हमारे कैडर के माध्यम से और अपने गुरुजनों के माध्यम से पहल करके स्थापित कर सकते हैं। तो ये फीडबैक स्वास्थ्य के क्षेत्र के लिए भी सामने आया। कुल मिला के मैं समझता हूँ कि कुछ देर बाद ये बैठक हुई, कुछ विलम्ब से ये बैठक हुई। हो सकता है कोरोना काल भी इस बीच में कहीं कोई बाधा बना हो, लेकिन अब आदरणीय राज्यपाल महोदया ने ये इच्छा जाहिर की है कि साल में कम से कम 2 बार, हर 6 महीने में एक बैठक हो, ताकि प्रगति भी, जो निर्णय होते हैं, जो बातें होती हैं, उनकी प्रगति की भी समीक्षा की जा सके।